कोलकाता मर्डर केस में दोषियों को दी गई फांसी। सुबह 4 बजे लटका दिए गए दोनों दोषी फांसी पर और तड़प तड़प कर निकली दोनों दोषियों की जान। ऐसे हुआ दोनों हत्यारों का नाश, जिन्होंने एक डॉक्टर बिटिया को सोते हुए घिनौना काम करने के बाद मार दिया था, और जिसके बाद इन दोषियों के पीछे पड़ी थी सीबीआई, और सीबीआई ने इनको फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। और अगर बात करें तो ये तड़प तड़प कर फांसी हुई इनको और ये मर गए। ये बात सुनने में कितनी छोटी लग रही है कि दोषियों ने अपना गलत काम किया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन अगर बात करें तो सच्चाई क्या है कोलकाता केस में, तो सामने आता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इस केस को हुए कितना टाइम हो चुका है आप सब जानते हैं। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कितने डॉक्टर्स ने बाहर आकर आवाज़ उठाई और कितने धरने प्रदर्शन हुए कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाए। इस पर अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हुई, जिस पर दोषियों को फांसी तक पहुंचाने के लिए हर वो कदम उठाने की बात कही गई कि दोषी जल्दी से जल्दी फांसी के तख्ते पर होंगे और आगे से कोई भी दरिंदा ऐसा काम करने से सोचेगा कि अगर ऐसा कुछ किया तो उसकी सज़ा फांसी होगी। ये सोच रहे थे हम, लेकिन अगर देखें प्रक्रिया में कि क्या कुछ हो रहा है तो दोषियों को अभी तक भी फांसी नहीं हुई। ये सच है। जो हम बातें कर रहे थे उसमें से अगर देखें तो 1% भी ऐसा नहीं हुआ। दोषियों के ट्रायल चल रहे हैं, कोर्ट की तरफ से हर संभव कदम उठाया जा रहा है कि दोषियों को फांसी दी जाए, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि दोषी इतने टाइम बाद भी अभी तक फांसी पर नहीं चढ़े? क्या ऐसा होने के कारण जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है या कम हो जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा कांड होता है। अगर बात करें तो एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर होती है और जिसको रात के समय में रेप करने के बाद मार दिया जाता है, ये बातें निकलकर सामने आई थी। अगर बात करें तो जो कोलकाता केस हुआ था उसमें यही कहा जा रहा था कि जो संजय राय था वो शराब पीने का आदी था और हॉस्पिटल में उसकी काफ़ी चलती थी। बिना सोचे समझे हर कहाँ पर वो जा सकता था, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। संजय राय शराब के नशे में था और जब हॉस्पिटल में आता है और रात का टाइम होता है, जब ये नर्स सो रही होती है, तब वो नशे की हालत में हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता है और सेमिनार हॉल में चला जाता है जहाँ पर ये लड़की सो रही होती है, और इस बुटिया के साथ घिनौना काम करने के बाद इसे मार देता है। यही कहानी कोलकाता केस में सामने आई थी, जिसके बाद यही कहा जा रहा था कि संजय राय ने ये सारा कुछ किया था। उसके बाद बात निकलकर सामने आई कि संजय राय मोहरा है, जिसके पीछे कोई काम करने वाला है। वो है संदीप घोष, जो कि आरजीकर हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल था, जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे थे कि वो इस हालातों में काफ़ी लेट पहुंचा था और उसके द्वारा इस केस को दबाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। इसी केस में ऐड होता है वहाँ का इंस्पेक्टर, जिसके ऊपर दोष लगते हैं कि इंस्पेक्टर के द्वारा जो वहाँ पर कांड हुआ था उसको छुपाने के लिए कहा गया था और काफ़ी झूठे दस्तावेज बनाए गए थे। ये सारी बातें अभी तक निकलकर सामने आई थी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या दोषियों को फांसी मिल चुकी है? नहीं। अगर बात करें तो कानून प्रक्रिया की, तो अभी तक 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने होने को है, लेकिन दोषी अभी तक फांसी तक नहीं पहुंचे। और अगर इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया है, दोषियों को फांसी नहीं मिलेगी, तो फिर लोगों का यकीन उठेगा या नहीं? क्या दोषियों को इस पर शय मिल जाएगी कि अगर ऐसा काम करते हैं तो उनको बचा लिया जाएगा, और अगर पीछे से अच्छी सपोर्ट हो और पैसा चल रहा हो तो दोषी बच जाते हैं? अगर ऐसा होता है तो आगे से
कोई भी दोषी ऐसा करने से पहले एक सेकंड भी सोचेगा नहीं और हर वो संभव काम कर देगा जिसके बाद उसको पता होगा कि वो बच जाएगा। इस केस में अभी तक अगर देखें तो दोषियों को फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सारा कुछ सामने आ चुका है, दोषी कौन है ये सामने आ चुका है। बहुत सारी बातें हॉस्पिटल की ये भी निकल कर आ रही थी, संदीप घोष के काले कारनामे भी चल रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन ईडी का शिकंजा भी संदीप घोष के ऊपर लटका हुआ था, जिसके बाद भी जो संदीप घोष है उसको बेल तो नहीं मिली थी, लेकिन जो जुर्म था वो संजय राय के ऊपर ही आया था। यही कहा गया था कि संजय राय दोषी है, संजय राय के द्वारा सारा कुछ किया गया है। देश में और बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं जिसमें जो लड़कियां होती हैं उनके रेप करने के बाद मौत हो गई थी। अभी तक अगर देखें तो भारत में ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, लेकिन अगर बात करें तो पहले केस से ही अगर दरिंदों को बुरी सी बुरी तरीके से फांसी की सज़ा दी गई होती तो शायद कोई ऐसा दोषी ना होता जो आगे से ऐसा काम करने के लिए सोचता। यही कुछ देखने के लिए आज इतना टाइम के बाद फिर वीडियो डालकर ये सोचने पर मजबूर करने को हम खुद मजबूर हुए हैं कि क्या दोषियों को सज़ा मिली है या फिर दोषी अभी भी मौत से बहुत दूर है, और क्या दोषी बच तो नहीं जाएंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो जो उस लड़की की मौत हुई थी उसके जिम्मेवार हम भी बनते हैं, क्योंकि दोषियों को फांसी दिलाने के लिए पुरजोर करते रहना ये एक काम था। अगर लोग ऐसा करते रहते तो दोषी मिल जाते और दोषियों को सज़ा मिल जाती। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, बहुत सारे लोग उठकर बोलने शुरू किया जिन्होंने, लेकिन अब अगर देखें तो धीरे धीरे बात ठंडी होती जा रही है। दोषी कहाँ तक पहुँचे किसी को कुछ पता नहीं। इस केस में क्या कुछ अंदर चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं। क्या संदीप घोष मेन दोषी है? अगर वो बच गया तो जो इस काम के लिए दरिंदा था वो कौन है? इस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ये सारा केस। इन सारी बातों को लेकर आज फिर इतने टाइम बाद एक वीडियो बनाने का मन किया, क्योंकि हम देख रहे थे इस केस में बहुत तरीके से आवाज़ उठाने की सबने कोशिश की थी, जिनमें हम भी एक थे। हमने भी वीडियो डालकर बहुत सारा ऐसा मामला सामने रखा था जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था। लेकिन अब की अगर बात करें तो इतना टाइम बीत गया है लेकिन दोषियों को फांसी नहीं मिली। क्या दोषी बच जाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले तो अभी भी टाइम है। हमें एकत्रित होकर दोषियों के खिलाफ बोलना चाहिए ताकि देश में आगे से कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके हमारी बेटियों के साथ। हर कोई बेटी काम पर जाती है तो घर वालों को यही टेंशन होती है कि क्या वो सही सलामत काम पर है, और रात के समय में अगर ऐसे काम के लिए दोषियों को सज़ा नहीं मिली तो घर वाले क्या सोचेंगे। अगर शुरुआती दौर में देखें तो ये केस भी काफ़ी उलझा रहा था, जिस पर जब इस बेटी की हत्या होती है तो यही बताया जा रहा था कि जो बेटी है उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन इस केस को सुसाइड बताने के लिए कौन कह रहा था? किसने इस सारे केस को उलझाने की कोशिश की? इसके लिए दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी दोषी ऐसा ना कर सके। लेकिन अगर दोषियों को सज़ा नहीं मिलती या दोषियों को फांसी नहीं होती तो ये दोषियों के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, और आगे से हर कोई दोषी ये सोचकर काम कर दिया करेगा कि शायद हम बच जाएंगे। इसीलिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारे देश में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हमारी बेटियों को नुकसानदायक हो और वो काम करने के लिए बाहर जाने के लिए सोचें तक ना। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो शायद इसके खिलाफ कुछ ना कुछ हो सके और आगे से दोषियों को भी इस बात की क्लैरिटी हो कि अगर कुछ गलत काम किया तो इसकी सज़ा फांसी होगी। इस केस में अंदर ही अंदर क्या कुछ चला ये सामने आना बाकी है। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और जितने भी दोषी इस केस में हैं उनको फांसी से कम कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी आवाज़ है, लोग भी यही चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें
इस बात के लिए बोलना चाहिए कि दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी बहुत बड़ी हार होगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो केस हुआ था उसके दोषियों को फांसी की सज़ा मिले तो कमेंट में जाकर वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखें। चाहे बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस केस में दोषियों को सज़ा मिले और फांसी से कम कोई सज़ा ना मिले, क्योंकि जिन्होंने ये घिनौना काम किया, जिस बेटी के साथ ये घिनौना काम हुआ, जिसके घर वाले अभी हेल्पलेस होकर शायद बैठे होंगे कि उनकी बेटी की कातिलों को सज़ा मिलेगी या नहीं, उनको एक हौसला मिलेगा अगर हम आवाज़ उठाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा कभी भी ना हो और दोषियों को इस केस में भी सज़ा मिले, तो वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखें।